तो एक एग्जाम्पल लेकर शुरुआत करते हैं। सैम नाम का मेरा एक दोस्त है जो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का बहुत बड़ा फैन है। सैम हर साल आईपीएल की फाइनल देखने जाता है और इस साल भी सैम ने आईपीएल की फाइनल देखने का प्लान बनाया। जब सैम आईपीएल की 29 मई को होने वाली फाइनल मैच का टिकट बाय करने गया तो सैम ने देखा कि एक टिकट की प्राइस 20,000 है और सारे टिकट्स बिक गए हैं। सारे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। ये देखकर सैम थोड़ा नाराज हुआ। सैम वहां से निकलने ही वाला था तब कोइंसिडेंटली सैम को उसका एक दोस्त मिला जो क्रिकेट एसोसिएशन में काम करता है। फिर सैम ने उसे टिकट के लिए अप्रोच किया तो सैम के दोस्त ने सैम से कहा कि मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ, इस लेटर को दिखाकर तुम 20,000 रुपये देकर एक टिकट बाय कर सकते हो। ये सुनते ही सैम खुश हुआ। उसने वो लेटर लिया और वहां से चल पड़ा। अब जैसे जैसे आईपीएल की फाइनल नज़दीक आने लगी वैसे वैसे ग्रे मार्केट में टिकट के रेट बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते 22,000 तक चले गए। भले ही ग्रे मार्केट में टिकट के रेट 22,000 तक चले गए हो, लेकिन सैम अभी भी लेटर दिखाकर 20,000 रुपीज़ में टिकट बाय कर सकता है। इस तरह लेटर की वजह से सैम 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट में है। इन अदर वर्ड्स, लेटर की वैल्यू अब 2,000 रुपीज़ हो गई। मैच के एक दिन पहले यानी 28 मई को ग्रे मार्केट में टिकट के भाव 25,000 हो गए। सो अब उस लेटर की वैल्यू 5,000 हो गई। बट सडनली सैम का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण सैम ना तो टिकट बाय कर पाता है ना ही लेटर सेल कर पाता है। सो जैसे ही 29 तारीख को मैच खत्म हो जाती है, सैम को मिले उस लेटर की वैल्यू सीधे ज़ीरो हो जाती है। ये बस एक इमेजिनरी एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेट से डिराइव होती है। यहाँ पर लेटर कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे यूज करके सैम टिकट बाय कर सकता है। लेटर की खुद की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। लेटर की वैल्यू पूरी तरह टिकट प्राइस पर डिपेंड है। इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइंग असेट है टिकट और उसका डेरिवेटिव है सैम के दोस्त ने दिया हुआ लेटर, क्योंकि उस लेटर की वैल्यू टिकट प्राइस से डिराइव की गई है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट भी होती है। 29 तारीख को मैच खत्म होने के बाद उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो 29 में ये हुई उस लेटर की एक्सपायरी डेट। तो अब हमने देखा कि डेरिवेटिव मार्केट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं। अब डेरिवेटिव मार्केट की बाहर की बात करें तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि कर्ड और चीज़, पेट्रोल और डीजल, एक्सेट्रा। कर्ड यानी दही और चीज़ दोनों भी मिल्क से डिराइव किए जाते हैं। सो कर्ड और चीज़ दोनों भी मिल्क के डेरिवेटिव हुए और मिल्क हुआ अंडरलाइंग असेट। कर्ड और चीज़ दोनों की अपनी खुद की अलग वैल्यू है। मतलब कर्ड और चीज़ का भाव मिल्क से अलग है, बट दोनों के भाव मिल्क की प्राइस पर डिपेंड है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू अंडरलाइन के साथ चेंज होती है। इसलिए जब मिल्क के भाव बढ़ते हैं तब कर्ड और चीज़ के भाव भी बढ़ते हैं। सिमिलरली पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से डिराइव किए जाते हैं। सो पेट्रोल और डीजल हुए क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव और क्रूड ऑयल हुआ अंडरलाइंग असेट। इसलिए जब क्रूड ऑयल के भाव बदलते हैं तब पेट्रोल और डीजल के भाव भी बदलते हैं। अगर अंडरलाइंग असेट कोई कमोडिटी है जैसे कि व्हीट, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, तो उसे कमोडिटी डेरिवेटिव कहते हैं। और अगर अंडरलाइंग असेट कोई डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, इंडेक्स या करेंसी है तो उसे फिनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव की वैल्यू क्रूड ऑयल की वैल्यू से डिराइव होती है। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेरिवेटिव की वैल्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की प्राइस से डिराइव होती है। 4 टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। इनमें से फ्यूचर और ऑप्शन पॉपुलर हैं, जिन्हें आप F&O के नाम से भी जानते हो। इन चारों टॉपिक पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।